नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा रहेगी घर में पड़े हुए खाली बर्तन। ये हमारे लिए क्यों ख़राब होते हैं, क्यों हमें बर्तनों को खाली नहीं रखना चाहिए और इनका क्या उपाय हो सकता है। क्या कारण होता है घर में पड़े हुए खाली बर्तन, चाहे वो पुराने समय के बर्तन हो। कई बार कुछ बर्तन हम लोग इकट्ठे करके घर में कहीं बेड के अंदर डाल देते हैं या फिर कहीं स्टोर वगैरह में डाल देते हैं कि जब समय आएगा तब हम इस्तेमाल करेंगे। कई बार कुछ बड़े बड़े बर्तन घर में पड़े होते हैं, कुछ बड़े घर में कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं उस समय इस्तेमाल होते हैं। या फिर कई लोग गांव वगैरह में क्या करते हैं, घर में बर्तन रखते हैं। जैसे किसी के घर में कोई काम काज हो रहा है, कोई त्यौहार वगैरह आ रहा है या फिर कोई फंक्शन वगैरह है, तो घर में एक दूसरे से मांग कर लोग ले जाते हैं। तो इस तरह के बर्तन घर में क्यों नहीं होने चाहिए। शहरों में भी ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं कि ये गांव में होता है। शहरों में भी लोग अपने घर में कुछ ऐसे बर्तन जो कि कम इस्तेमाल में होते हैं उनको ऐसे ही खाली पड़ा रहने देते हैं, जो कि हमारे लिए मुसीबतों का कारण बन जाते हैं। इसकी आज हम पूरी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि खाली बर्तन किस ग्रह का रूप है। देखिए, खालीपन जो भी है वो बुध से संबंध रखता है, और बुध से संबंध यानी कि बर्तनों का है, क्योंकि उनकी गोलाई, बर्तन ज़्यादातर गोल होते हैं, उनकी जो गोलाई है वो बुध है, और जो उनके अंदर खालीपन है, जो बर्तन खाली होते हैं वो बुध का स्वरूप होते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी अगर बुध खाना नंबर 3 में है, खाना नंबर 8 में है, या खाना नंबर 9 में है, या खाना नंबर 12 में है, इस केस में आपका बुध मंदा है। और बुध मंदा है तो आपने घर के पड़े हुए खाली बर्तन, अब इसके साथ साथ बुध और भी कंडीशन मंदी हो जाती है कि अगर बुध के साथ साथ राहु भी मंदा हो, राहु जैसे कि खाना नंबर 1 में हो, खाना नंबर 5 में हो, खाना नंबर 7 में हो, खाना नंबर 8 में हो, खाना नंबर 12 में हो, या फिर पूरी कुंडली में आपके बुध और राहु का कहीं पर भी कनेक्शन हो, एक दूसरे आपस में साथ में युति बनाकर बैठे हों, तब इस केस में आपको घर में पड़े हुए खाली बर्तन बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। ये आपके लिए मुसीबतों का कारण बनते हैं। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, घर की सुख शांति, इन सब पे ये कालख पोतते हैं। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया कि घर में आपके अगर खाली बर्तन पड़े हुए हैं तो उनका उपाय क्या करें। देखिए, सबसे पहली तो ये है कि अगर आपके घर में खाली बर्तन है तो उनके अंदर कुछ ना कुछ अनाज डाल के रखें, या फिर उनको उल्टा करके बिल्कुल मत रखें, उनके अंदर अनाज डाल के रखें, या फिर आप जल भर के रखें, या फिर कोई भी ऐसा सामान जो उनका जो खालीपन है, बर्तनों का खालीपन दूर कर सके, ऐसा सामान आप उनके अंदर डाल के रखिए। वैसे तो शुभ माना जाता है कि आप खाली बर्तनों में अनाज डाल के रखें। आपके घर में कोई भी अनाज हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो गेहूँ हो, या कुछ भी हो, अनाज आप उसके अंदर डाल के रखेंगे तो एक तो घर में ये लक्ष्मी का वास होगा आपके घर में, और शुक्र बुध का एक मेल होगा। शुक्र बुध का मेल होगा क्योंकि शुक्र आपकी खुराक है, खुराक आपके अनाज हैं। अगर आप कर सकते हैं तो इसमें अनाज भर के रखिए। अनाज के लिफाफों को आप बंद करके आप 2-3 तरह के अनाज अपने उन बर्तनों में डाल के रखिए। अगर नहीं हो सकता है तो आप खाली सिक्का ही डाल के रखिए, उनके अंदर 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये का सिक्का डाल के रखिए। इससे क्या होगा कि आपके उस बर्तन का खालीपन दूर होगा, उसके अंदर शुक्र का वास होगा। बुध और शुक्र जब आपस में मिलेंगे तब इस केस में आपके जीवन में और ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। आपके घर की जो धन की समस्याएं हैं, मानसिक परेशानियां हैं, आपके ओवरऑल जो घर की सुख शांति है वो बनी रहेगी, और आपके घर की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसमें भी इजाफा होगा। तो दोस्तों, है तो ये बहुत छोटी सी जानकारी, पर यहाँ पर लोग गलती कर जाते हैं कि घर के बर्तनों को आप खाली छोड़ देते हैं और उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। उनकी तरफ आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि वही आपका ध्यान रखते हैं जब आपकी ज़रूरत होती है। जब ज़रूरत होती है तब आप उनको निकालते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और जब आपकी ज़रूरत पूरी हो गई तब आपने उनको ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। यही गलती है कि उनको खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ डाल के रखना है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पोस्ट कैसी लगी, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नई वीडियोस के लिए मुझे फीडबैक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नई वीडियोस लेकर आता रहूं। बाकी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे भी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके लिए बहुत ही उम्दा जानकारियाँ मैं ऐसे ही लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।